नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू करा रहा हूँ, जिसमें कल मैंने एक पार्ट दे दिया था। जो हम लोग कल सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे, उसमें टॉप 30 क्वेश्चन ही कराए थे। तो आज उसी के तहत जो सिंधु सभ्यता है, जो उसके जितने भी एमसीक्यू हैं, आज करा दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम में स्थित है। आगे देख लेते हैं कैसे। तो सिंधु सभ्यता के नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए, जहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम में। दुर्ग का टीला कहाँ पर था? तो पश्चिम में था। नगर कहाँ पर थे? तो पूर्व में स्थित था, जो कि एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में भी है। यहाँ ध्यातव्य है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में स्थित है। कहाँ पर? तो सिंधु घाटी में स्थित है। तो एक क्वेश्चन बनता है इससे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने किया था। कब? तो 1921 में। ठीक है। फिर आता है कि मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी ने किया था। कब? तो 1922 में। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी में। कहाँ पर? तो सिंधु घाटी में स्थित है। देख लेते हैं कैसे। तो ये हम लोग वही पढ़े हैं ऊपर। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में स्थित है। तो यही क्वेश्चन था यहाँ पे कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी में स्थित है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। कहाँ पर? तो गुजरात में हुई थी। आप लोगों को बता दें, ये गुजरात कहाँ पर? तो ये लोथल जो था कहाँ पर था? तो कहाँ पर था? तो गुजरात में ही था। कि कहाँ पर? तो भोगवा नदी के तट पर। और इसकी खोज किसने किया था? तो रंगानाथ राव ने किया था। किसने किया था? तो रंगानाथ राव ने किया था। कब किया था? तो 1953-54 में किया था। कब किया था? तो 1953-54 में किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पसाड़ी पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता था। कहाँ पर? तो सिंधु घाटी में पड़ता था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ पर हुई थी? तो गुजरात राज्य में हुई थी। यहाँ शवों को जलाने और दफनाने के दोनों पद्धतियाँ प्रचलित थीं। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ पर मिलता है? तो हड़प्पा काल के पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कहाँ से? तो पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हड़प्पा काल पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। 34 क्या कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है। यहाँ पे देखिए ऊपर पढ़े हम लोग कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो हड़प्पा काल या पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी सीमा क्या है? तो उत्तरी सीमा देख लेते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो क्या करता है? तो ये क्या बोलते हैं? मांडा। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का उत्तरी सीमा कौन निर्धारण करता है? तो मांडा करता है। मांडा कहाँ पर है? आप लोगों को बता दें तो मांडा ये कहाँ पर है? देख लेते हैं मांडा कहाँ पर है। मांडा कहाँ पर है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। तो हड़प्पा संस्कृति उत्तरी सीमा कहाँ पर है? तो मांडा नामक हड़प्पी स्थल में स्थित है। मांडा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि इसकी पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश। दक्षिणी सीमा कहाँ से लगती है? दायमाबाद महाराष्ट्र से। उत्तरी सीमा कहाँ से? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश से। दक्षिणी सीमा कहाँ से लगता है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र से। और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ न सका, तो कौन था? तो समझ न सका तो सर जॉन मार्शल थे, जो समझ न सके। ठीक है। देख लेते हैं। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? तो हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 1921 ईस्वी में जब सर जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। कब थे? तो 1921 में। इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई कराई और हड़प्पा सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि यह हड़प्पा सभ्यता प्राचीन काल में सिंधु काल
में सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। हड़प्पा से ही 100 पेटिका ताबूत 837 के प्रमाण मिले थे। तो पूछ लेता है कि 837 के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1981 में। इनके साथ कौन कौन से थे, कौन कौन थे, तो माधव स्वरूप वत्स थे, और कौन था, तो व्हीलर थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से 100 पेटिका के ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले, तो हड़प्पा से मिले हैं। अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। अब कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से मिले हैं। देख लेते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से नाव की आकृति वाला मोहर प्राप्त हुई है। लोथल से नाव का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नाव की आकृति वाला मोहर और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार और प्रकाश पड़ता है। मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो राखाल दास बनर्जी थे। कि कौन था, तो राखाल दास बनर्जी थे, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यहाँ ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या हुआ है, तो कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो हम लोग अभी ऊपर देखे ही हैं। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। क्या हुआ है, तो कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो राखाल दास बनर्जी थे। कौन था, तो राखाल दास बनर्जी थे। देख लेते हैं क्या है इसमें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा अंकित नहीं था, तो कौन नहीं था, तो बैल नहीं था। क्या था, तो ये अंकित नहीं था। मोहनजोदड़ो से जो भी मुहर प्राप्त हुए थे, तो उसमें क्या था, तो बैल की अंकित नहीं था। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके सिर में सिंह है तथा कलाई में कंधे से कंधे तक उनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई है। मूर्ति के दाहिने ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा खड़ा हुआ है। चौकी के नीचे 2 हिरण। कहाँ पर, तो चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हुए दिखाए गए हैं, जिनमें से एक की आकृति खंडित है। यहाँ ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार तथा विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए। तो कहाँ से, तो पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला था। कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किए थे। कौन किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने। कब किए थे, तो 1922 में। ठीक है, ये किसके नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो स्वर्ण का अंकन नहीं है। अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। अब आगे देख ले। अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की किस नदी पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। और ये कहाँ पर है, स्थिति कहाँ पर है मोहनजोदड़ो की, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का कौन सा जिला है, तो लड़काना जिला है। कौन सा है, तो लड़काना जिला है। और इसकी खुदाई किसने किया था, खोज किसने किया, तो उत्खननकर्ता कौन कौन थे, तो राखाल दास बनर्जी थे 1922। मैके थे, फिर उसके बाद इनके साथी कौन थे, तो व्हीलर थे। आगे देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देख लेते हैं इसमें। अभी हम लोग देखे ही हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से गिरा है, तो किन पशुओं से गिरा है, तो किससे किससे गिरा है, तो चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी से गिरा हुआ है। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से गिरा है, तो चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी से गिरा है। देख लेते हैं इसमें क्या है। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। फिर से देख लेते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है, तो लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है। किस नदी पर, तो भोगवा नदी पर। लोथल कहाँ पर है, तो भोगवा नदी पर था। ठीक है, और इसकी खुदाई किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने। कब किया था, तो 1954 में। ठीक है, कब किया था, तो 1954 में। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे देख लेते हैं क्या है।
तो किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला था? तो कहाँ से मिला था? तो आगे देख लेते हैं क्या है। कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। आगे देख लेते हैं क्या क्या है। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल की उत्खनन 1957 से 1958 ईस्वी के मध्य एसा राव ने किया था। तो इसने किया था, तो एसा राव ने की थी। लोथल एवं कालीबंगा से युगल सावधान के प्रमाण मिले। कहाँ से? तो लोथल और कालीबंगा से क्या हुआ है? तो लोथल और कालीबंगा से युगल सावधान के प्रमाण मिले, जहाँ से दोनों शव को एक दूसरे से लिपटा कर गाड़ा गया है। सुरकोटदा से कलश सुरकोटदा से क्या क्या मिला है? तो कलश सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पी स्थल लोथल कालीबंगा। हड़प्पा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? तो हड़प्पा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह देवता तथा हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो लोथल से। तो देखिए एक बार फिर से आप लोगों को बता दें क्या क्या कहाँ से मिला है। तो सुरकोटदा से क्या मिला है? तो कलश और सावधान का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो सुरकोटदा से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो लोथल से क्या क्या मिला है? तो हड़प्पी स्थल लोथल से क्या मिला है? और कालीबंगा से, तो हड़प्पा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही लोथल से क्या मिला है? तो मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता तथा हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है? तो लोथल से। कहाँ से मिला है? तो लोथल से। आगे देख लेते हैं। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई। कहाँ से? तो लोथल से मिला है। आगे देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? तो आगे कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो कहाँ पे था? तो लोथल में था। कहाँ पर था? तो लोथल में था। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल बता दें कि कहाँ पे है? तो भोगवा नदी पर। कहाँ पर है? तो भोगवा नदी पर। कहाँ पर? तो गुजरात में। गुजरात का अहमदाबाद जिला है। और बता दें कि उसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। कब किए? तो 1954 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। लोथल का टीला अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1957-58 ईस्वी के मध्य एसा राव के निर्देशन में उत्खनन किया गया। इस स्थल से पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 × 36 मीटर का घेरा प्राप्त हुआ है, जिससे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। यह एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। ये कहाँ पर है? भोगवा नदी पर। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा था। इस नगर से सभी विशेषताएं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिलती है। इसलिए एसा राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा क्या कहें? तो एसा राव ने क्या कहें? तो इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो लोथल और गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। कहाँ पे जुड़ा हुआ था? तो भोगवा नदी से। किससे जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। लोथल और गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। कहाँ से? तो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। कौन सा था? तो लोथल था। क्या था? तो लोथल था। सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल था। आगे देख लेते हैं। यही फिर से यही क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल है? तो लोथल है। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है, किस नदी पर? तो भोगवा नदी पर। आगे देख लेते हैं। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। देखिए यहाँ पे आ भी गया है। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। आगे देख लेते हैं। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो एक जूते हुए खेत की कालीबंगा से की गई थी। कालीबंगा कहाँ पर है? तो घग्गर नदी पर। कहाँ पर है? तो घग्गर नदी पर। ठीक है, कहाँ पर? तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। और बता दें कि कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने। उत्खननकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष ने उत्खननकर्ता थे। और इनके साथ कौन कौन थे? तो बीबी लाल और बीके थापर थे। और ये कहाँ पर है? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कालीबंगा से हड़प्पा के साथ साथ प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह शहर के दोनों भाग दुर्गीकृत हैं तथा दुर्ग और नीचे की नगर दोनों अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। यहाँ के घर कच्ची ईंटों के बने हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ होती है। क्या होता है कालीबंगा की अर्थ? पूछ लेता है सीधा क्वेश्चन कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ होती है। यहाँ से
लकड़ी के हल तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो कालीबंगा से। क्या मिला है? तो लकड़ी के हल तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं। जिनके कूड़ों के बीच का फासला पूर्व से पश्चिम को 30 सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण को 1.10 मीटर पर है। कालीबंगा से खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा से। और बता दें कि कालीबंगन कहाँ पर है? तो घग्गर नदी पर। कहाँ पर है? तो घग्गर नदी पर। और कहाँ पर है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कौन सा है? तो कालीबंगा है। कालीबंगा है। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? तो अभी हम लोग इसको देख ही रहे थे, ऊपर हम लोग अभी इसको पढ़े हैं। कहाँ से मिला था? तो क्या पूछ रहा है? तो हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगा से। और कालीबंगन कहाँ पर है? तो घग्गर नदी पर। किस पर है? तो घग्गर नदी पर। कहाँ पर? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। इसकी उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो अमलानंद घोष और बीबी लाल और बीके थापड़ थे। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीन से घिरे हुए थे? तो कौन से घिरे हुए थे? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे? तो क्या था? तो कालीबंगा था। क्या था? तो कालीबंगा था। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दूरीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। देख लेते हैं आगे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? तो कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से? तो धौलावीरा से। और धौलावीरा किस नदी पर है? धौलावीरा किस नदी पर था? तो लूनी नदी पर। कहाँ पर था? तो लूनी नदी पर। ठीक है। लूनी कहाँ पर पड़ता था? तो गुजरात के कच्छ जिला। कहाँ पर? तो गुजरात का कच्छ जिला। और इसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो बता दें कि जेपी जोशी। कौन कौन थे? तो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट थे। कौन कौन थे? तो जेपी जोशी और रविंद्र बिष्ट थे। और धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है? फिर से बता दें तो लूनी नदी पर और गुजरात के कच्छ जिले में। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए इसमें दिया है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इसके चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान फैला हुआ है। मनसर एवं मनहर यहाँ के बरसाती नदियाँ हैं। धौलावीरा के कोटला नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। धौला का अर्थ क्या है? तो सफ़ेद अथवा सफ़ेद तथा वीरा का कुआं है। धौला का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद तथा वीरा का कुआं है। धौलावीरा के टीलों की खोज किसने किया था? तो 1967-68 में धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। आगे देखिए सर्वेक्षण के जेपी जोशी को है, किसने किया था? तो यहाँ के उत्खनन से आयतकार नगर विन्यास क्या मिला है? तो आयतकार नगर विन्यास योजना के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। किले के अंदर को नगर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पूछ लेता है कि धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में। कौन कौन से? किला दुर्ग, मध्य नगर, आम नगर। इनमें से प्रथम 2 की तो पत्थर की दीवारों द्वारा आयतकार रूप से मजबूत किलेबंदी की गई थी। यहाँ से पालीदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। यहाँ के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी पता चलता है। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो क्या था? तो धौलावीरा था। अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित एक उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। कहाँ पर है? तो उत्तर मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर है? तो मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में हड़प्पाकालीन स्थल है। यह नवीन उत्खनित स्थल है। यहाँ से प्रथम बार बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। संभवतः यहाँ हड़प्पा सभ्यता का टकसाल गृह स्थित था। इसके अलावा हुलास व आलमगीरपुर स्थल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। संघोल पंजाब में। कहाँ पर है? तो संघोल पंजाब में है। बनावली कहाँ पर? तो हरियाणा में है। ये कैसे स्थल है? तो हड़प्पाकालीन स्थल है। ददेरी कहाँ पर? तो पंजाब में स्थित है। परिवर्ती हड़प्पी स्थल है ददेरी।
उत्तर प्रदेश में बागमती स्थित सनौली से मानव सावधान की प्राप्ति हुई है। आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? तो हुलास है। कौन सा है? तो हुलास है। आगे देख लेते हैं। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? संघोल कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में। कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में है। आगे देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या मिले हैं? तो मानव सावधान मिले हैं। क्या मिले हैं? तो मानव सावधान मिले हैं। देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। हड़प्पा सभ्यता कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बनावली कहाँ पर था? तो हरियाणा में था। ठीक है। कालीबंगा आपका कहाँ पे था? कालीबंगन। तो ये आपका कालीबंगन था तो राजस्थान में था। धौलावीरा कहाँ पर था? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में था। कहाँ पर था? तो गुजरात के कच्छ जिला में। और रोपड़ कहाँ पर था? तो रोपड़ आपका सतलज कहाँ पे? तो पंजाब में। और बनावली क्या हो जाएगा? बनावली कहाँ पर है? तो बनावली या बनमोली कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के हिसार जिला में है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। तो कहाँ का है? तो पंजाब का है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? तो किस संस्कृति से संबंधित है बता दें तो ये कहाँ पर है? तो ये प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति है। कैसा है? तो प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो बनावली में निम्नतम जमाव क्या है? तो बनावली में निम्नतम जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज कब हुआ था? तो 1974 में किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इस स्थान से हल के खिलौने क्या मिला है? तो बनावली से हल के खिलौने, लघुनारी मूर्तियां व जोतदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो बनवाली से, हरियाणा से। बनवाली कहाँ पर है? तो हरियाणा में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या। हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है? तो कहाँ से? तो बनावली से मिला है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध है। तो क्या है? तो इराक है। क्या है? तो इराक है। देख लेते हैं इसमें। सैंधो निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ सैंधो निवासियों को घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मुख्य अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। कहाँ से? तो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय मुहर क्या थे? तो चौकोर मुहर थी। क्या थी? तो चौकोर मुहर थी। एक बार आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं कहाँ से क्या मिला था। शिल्पकाल में विदेशी व्यापार कहाँ से क्या होता था? तो तांबा कहाँ पर होता था? तो तांबा आपका खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। कहाँ से? तो तांबा आपका कहाँ से होता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी आपका कहाँ से होता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से। कहाँ से? तो अफगानिस्तान और ईरान से। और सोना कहाँ से होता था? सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन आपका कहाँ से होता था? तो टीन बता दें कि टीन अफगानिस्तान और ईरान से। और गोमेद कहाँ से होता था? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र से। गोमेद कहाँ से होता था? तो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र से। ठीक है। और लाजवर्त कहाँ पर होता था? तो लाजवर्त मेसोपोटामिया में। और सीसा कहाँ से होता था? तो ईरान से। ठीक है। सीसा कहाँ से मिलता था? तो ईरान से। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। हड़प्पा संस्कृति के किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक? तो चौकोर थी। कैसी थी? तो चौकोर थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्त निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो कहाँ से? लाजवर्त कहाँ से होता था? तो मेसोपोटामिया से या अफगानिस्तान से होता था। कहाँ से? तो अफगानिस्तान से होता था। आगे देख ले। कह रहा है कि हड़प्पाकालीन ताम्ररथ प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से? तो दैमाबाद से। हड़प्पाकालीन ताम्ररथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद कहाँ पर था? तो महाराष्ट्र में। यह पूरा स्थल कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कुड़ाल पूरा स्थल कहाँ पर था? तो हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कुड़ाल कहाँ पर स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कुड़ाल प्राक हड़प्पाकालीन पूरा स्थल है। कैसा है? तो कुड़ाल प्राक हड़प्पाकालीन पूरा स्थल। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों में पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से? तो सुरकोटदा और कालीबंगा से। कहाँ से? तो सुरकोटदा और कालीबंगा से।
देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से क्या बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से घोड़े की सॉरी मृणमूर्ति, लोथल से घोड़े से मृणमूर्ति, दाएं जबड़े का साक्ष्य और रानागुंडई के प्राक हड़प्पा के स्तर से घोड़े के दांत, सूरकोटड़ा से घोड़े की अस्थिपंजर तथा कालीबंगा, नवसारो कुंतासी बनवाली से घोड़े के मृणमूर्ति मिले हैं। कहाँ से, तो नवसारो कुंतासी और बनवाली से क्या मिले हैं, तो घोड़े के मृण मूर्ति प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से, तो सूरकोटड़ा से। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुदका गेंडोर किस नदी के तट पर है, तो कहाँ पर है, तो दास्क नदी पर है। कहाँ पर है सुदका गेंडोर, तो दास्क नदी पर है, ठीक है, या सुदका भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, नदी कौन सी थी, तो सादीकौर थी। कौन सी थी, तो सादीकौर। और ये स्थिति कहाँ पर है, तो दक्षिणी बलूचिस्तान। कहाँ पर, दक्षिणी बलूचिस्तान। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो बता दें तो जॉर्ज डेल्स थे। कौन थे, तो जॉर्ज डेल्स थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुदका गेंडोर पाकिस्तान के कहाँ पर था, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान का स्थल साधारणतः व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते थे। आगे देख लेते इसमें, तो बता दें कि पुरातत्व की दृष्टि से इनमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, तो सुदका गेंडोर ये कहाँ पर था, दास्क नदी के मुहाने पर। सुदका को तो सादीकौर के मुहाने पर, और बालाकोट सोनमियामी खाड़ी के पूर्व में कुन्हार नदी के मुहाने पर। सुदका गेंडोर स्थल की खोज कहाँ पर हुई थी, तो 1927 में किसने किया था, तो आरएन स्टाइन ने किया था। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से गिरा था। आगे देख लेते हैं क्या है। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निरीक्षण किया था, किसने किया था, तो जेएच माइके ने किया था। देख लेते हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज द बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में जेएच मैके ने 1935-36 में चंदहुदड़ो का उत्खनन कराया। किसने किया था, चंदहुदड़ो का उत्खनन, तो चंदहुदड़ो की खोज किसने किया था, तो जेएच मैके ने चंदहुदड़ो का उत्खनन कराया। चंदहुदड़ो की खोज में एनजी मजूमदार ने की थी। किसने किया था, चंदहुदड़ो की खोज तो एनजी मजूमदार ने की थी। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। यहाँ से झुकर और झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे देख लेते निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था, तो किसने माना था, तो सर मार्टिमर व्हीलर ने। इनका मानना था कि हड़प्पा संस्कृति विघटन में इंद्र को ही उत्तरदायी माना था। आगे देख लेते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता के विघटन में बाहरी आक्रमण को एक कारण माना जाता है, जिस पर ध्यान सर्वप्रथम सन 1934 में गार्डन चाइल्ड ने दिया था। मार्टिमर व्हीलर ने इसका समर्थन किया था। व्हीलर के अनुसार यद्यपि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक सिंधु सभ्यता के विद्यमान थी, तथापि अपने उत्तर काल में यह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सासा एवं आकस्मिक अंत किसी बाहरी आक्रमण का परिणाम था। मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दशा में प्राप्त मानव कंकाल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सिंधु सभ्यता के अंतिम दौर में बाहरी आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए क्या हुआ था, तो सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले थे। इन साक्ष्यों के आधार पर व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहनजोदड़ो नगर पर सासा आक्रमण हो गया है। यह लोग भाग नहीं सके थे। व्हीलर ने ऋग्वेद के अंत साक्ष्यों का इस संदर्भ में अत्यंत बुद्धिमत्ता से उपयोग किया था। ऋग्वेद का कतिपय ऋचाओं में असुरों के अयस्क निर्मित पुरों के पुरंदर इंद्र तथा विनष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए व्हीलर ने इस नरसंहार के लिए इंद्र को दोषी ठहराया था। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, तो किसकी पूजा नहीं होती थी, तो बता दें कि विष्णु की पूजा नहीं होती थी, ठीक है। देख लेते इसमें हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता संबंध पुरास्थलों में प्राण मूर्तियाँ एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियाँ के साक्ष्य को विद्वानों ने मातृशक्ति की उपासना से संबद्ध किया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के देव परिवार में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी शिव, पीपल, नाग आदि की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा नहीं होती थी, तो विष्णु की पूजा नहीं होती थी, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम
ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग फिर कल दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे चैप्टर पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।